आपका इतनी आपके गुण सुने हैं, तो आप हमारे मन में भी आपका कुछ कवित्व सुनने की इच्छा है। कृपा करी यदि गंगा रे वर्णन, कृपा करके आप यदि कर सके तो गंगा जी का वर्णन कीजिए। तो जब गंगा जी के वर्णन को उन्होंने कहा तो सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णित लागिला, घटी एक सत श्लोक गंगार वर्णिला। देखिए, और ऐसा कहते ही वे ब्राह्मण गर्व में, उनके कवित्व तो था ही, इतना अद्भुत पांडित्य था, तो गर्व से युक्त होकर वर्णन करने लगे गंगा जी के। और एक घटी यानी एक घड़ी में, लगभग 24 मिनट की एक घड़ी कही जाती है, तो 24 मिनट के अंदर ही इन्होंने 100 श्लोकों में गंगा जी की महिमा का वर्णन किया। बिल्कुल नए, किसी के पहले बनाए या रटे हुए नहीं, बिल्कुल नए 100 श्लोकों के द्वारा गंगा जी की महिमा का वर्णन किया। कैसा वर्णन किया? चैतन्य भागवत में कहते हैं कि द्रुत जे लागिला विप्र करिते वर्णना, कत रूपे बोले तार के करीबे सीमा। शीघ्र ही वे विप्र वर्णन करने लगे गंगा जी का, और कितने रूप में बोल रहे हैं, अनेक प्रकार के शब्दों का, अनेक प्रकार के वाक्य विन्यास कर रहे हैं। तो तार के करीबे सीमा, उसकी सीमा भला कौन पा सकता है। कतम मेघ सुनी जिन करे गर्जन, और जब पाठ कर रहे हैं उन श्लोकों का तो ऐसा लग रहा है मानो कितने मेघ ध्वनि कर रहे हो आकाश में। जो मेघ ध्वनि होती है, वैसे मेघ बादल गड़गड़ा रहे हो, वैसे उनके सुंदर, इतने उच्च स्वर से और इतने सुंदर शब्दों के द्वारा वे गर्जनता पूर्वक उसका, कविता का और उन श्लोकों का गायन कर रहे हैं। ए मत कवित्वेर गांभीर्य पठन, मेघ, कितने मेघों की गर्जना के समान इतनी गंभीरता पूर्वक वे कवित्व का पाठ कर रहे हैं, अपनी कविता का पाठ कर रहे हैं। करें जिह्वाए अपनी सरस्वती अधिष्ठान, जे बोला ये सही है अत्यंत प्रमाण। उनकी जिह्वा पर तो स्वाभाविक ही उन्होंने सरस्वती की उपासना की, और आपने सुना कल उन्होंने वरदान दिया कि तुम दिग्विजय करो, तो वह सरस्वती अपने आप ही उनकी जिह्वा पर विराजती हैं। वे जो बोल देते हैं वही प्रमाणित हो जाता है, वो अपने आप ही शुद्ध ही निकलता है मुख से, गलत निकलता ही नहीं है। मनुष्य सत्यता दूषी वे कथे, हेन विद्यावंत नाही बूझी वे कहे। कह रहे हैं कि उनके कवित्व को, उनके श्लोकों को, उनकी रचना को दूषित करना, उसमें दोष देखने की तो बात छोड़ दीजिए कि मनुष्यों की शक्ति है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई विद्या वाला नहीं है जो केवल उसे समझ ले, इतना समझने तक की योग्यता रखने वाला कोई विद्वान नहीं है, ऐसा कविता की वर्णन कर रहे हैं। सहस्र सहत जत प्रभु शिष्य गण, अवाक हईला सबे सुनिया वर्णन। प्रभु के जो हजारों शिष्य थे वहां पर, वे जब उन्होंने वर्णन सुना तो सब अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, ना मुंह फटा रह गए। ऐसे अद्भुत महिमा, मेघ गर्जना के समान गर्जन करते हुए वे श्लोकों के गंगा जी की महिमा का पाठ कर रहे हैं। और वे शिष्य सब कहने लगे, राम राम अद्भुत स्मरण शिष्य गण, मनुष्य एमत की स्फुर कथन। राम राम, क्या अद्भुत है। ऐसा स्मरण करते हुए शिष्यगण, भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, राम राम क्या अद्भुत है। क्या मनुष्य से भी ऐसा कथन और ऐसी कविता स्फुरित हो सकती है? मतलब मनुष्य भी ऐसा कर सकता है? क्या अद्भुत पाठ कर रहे हैं ऐसे जितने भी शिष्यगण, जबकि वे शिष्यगण भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, तो उनका पांडित्य भी अपने आप में अद्भुत है। तो कह रहे हैं, जगत अद्भुत जत शब्द अलंकार, से वही कवित्व वर्णन नहीं यार। जितने भी जगत में अद्भुत शब्द अलंकार हैं, वे उनका ही वे कवित्व में वर्णन कर रहे हैं, अन्य नहीं। जितने अद्भुत अलंकार हैं वे सारे एक साथ उनकी कविता में आ रहे हैं, उनके श्लोकों में आ रहे हैं। सर्वशास्त्र महाविशारद ये जन, हेन शब्दता सवारव बुझिते विषम। जो सभी शास्त्रों में महापंडित हैं, महान विद्वान हैं, जो लोग हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का वे प्रयोग कर रहे हैं कि उन्हें भी समझने में कठिनाई हो जाए। ऐसे दिग्विजय पंडित ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो सभी शास्त्रों के महाविशारद लोगों के लिए भी समझना जिन्हें कठिन है। यही मत प्रहर खाने का दिग्विजयी, अद्भुत जिसे पढ़े तथापि अंत नहीं। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं, प्रहर पर्यंत दिग्विजयी ने
प्रहर खाने का अद्भुत से पढ़े तथापि अंत नहीं। मतलब एक घड़ी तक जो आपने सुना, जब वे अद्भुत पढ़ रहे हैं और फिर भी अंत नहीं हो रहा है, ऐसा अद्भुत पाठ कर रहे हैं। पढ़ी यदि दिग्विजयी हैला अवसर, तबे हंसी बलि लेन श्री गौर सुंदर। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय यदि वे एक प्रहर तक भी पढ़ते रहे तो भी अंत नहीं होगा कविता का। इतने जोश और इतनी सुंदर शब्दों के द्वारा वे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ऐसा पढ़ते पढ़ते, अद्भुत पाठ करते करते जब उन्होंने अवसान दिया, अपनी वाणी को विराम दिया, तबे हंसी बलि लेन श्री गौर सुंदर। ये गौर सुंदर जो पहले से ही सुंदर गौर सुंदर हैं, वे हंसकर उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? तुम्हारो जे शब्देर ग्रंथन अभिप्राय, तुम्ही बिने बुझाई ले बुझाना ही जाए। जबकि भगवान तो सब बूझते हैं, समझते हैं, लेकिन मानो उनके गर्व को और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, पूरा अंतिम सीमा तक पहुंचा रहे हैं कि आपने जो कविता, जिन शब्दों का ग्रंथ यानी शब्दों का प्रयोग किया है अपनी कविता में, बस आपके ही समझाने से वो समझ में आ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा अपने आप ही समझाएं तो ही समझ में आएगा कि अच्छा इसका ये अर्थ है, इस अर्थ में यह प्रयोग है। एते आपने किछु करह व्याख्यान, जे शब्दे जे बोले तुम से ही सुप्रमाण। इसलिए आप ही कुछ व्याख्यान करके सुनाइए, आप ही कुछ व्याख्या करके बताइए कि आपने जो बोला है कुछ इसमें से किसी भी श्लोक की कोई व्याख्या करिए। और आप जे शब्दे जे बोले तुम से ही सुप्रमाण, जिस शब्द का जो आप अर्थ बोलेंगे वही सर्वश्रेष्ठ, वही अपने आप में सुप्रमाण है। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व मनोहर, व्याख्या करी बारे लागी लेन विप्रवर। ऐसा प्रभु का वाक्य सुनकर जो सर्व के मन को हरने वाला है, तो उसके मन को बड़ा प्रिय लगा और वह व्याख्या करने लगा। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ संक्षेप में बोल दिया है। तो उसी बात को चूंकि कृष्णदास कविराज ने कहा है कि गुण दोष का जो विचार है उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, तो मैं उन्हें नमस्कार करते हुए उस अंश को कह रहा हूं। तो वह क्या हुआ? तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कविता श्लोक बुझीते कार शक्ति, तुम्ही भाल जान अर्थ किंवा सरस्वती। कह रहे तुम्हारे श्लोक का अर्थ, कविता के श्लोक का अर्थ समझने की किसकी शक्ति है? तुम ही उसका अच्छा अर्थ जान सकते हो, अथवा स्वयं सरस्वती देवी जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। एक श्लोकेर अर्थ करी कर यदि निज मुखे, सुनि सब लोक तब बाय पाए बड़ सुखे। तो कहने लगे महाप्रभु, यदि आप एक श्लोक का अर्थ अपने मुख से करें तो जितने भी लोग हैं, जितने भी ये सब बैठे हुए शिष्य लोग हैं, इन्हें बड़ा सुख होगा। आप कृपा करके किसी भी एक श्लोक का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो अब यहाँ देखिए अद्भुतता भगवान ने भी दिखाना प्रारंभ कर दिया। तबे दिग्विजयी व्याख्या श्लोक पूछिल, सत श्लोकेर एक श्लोक प्रभुता पढ़िल। तो तब दिग्विजय ने कहा, बताओ कौन से श्लोक की व्याख्या करो। इतना शीघ्र गति से और मेघ गर्जन प्राय बिल्कुल नए श्लोकों का उसने 100 श्लोकों के द्वारा गंगा जी की महिमा का वर्णन किया। और वो दिग्विजय पूछे, बताओ इनमें से कौन से श्लोक की व्याख्या करो। तो भगवान भी यहाँ पर चुप नहीं रहे, उन्होंने भी क्या अद्भुत कहा, सत श्लोकेर एक श्लोक प्रभु तक है। उन्होंने भी उन 100 श्लोकों में से एक श्लोक उठा के बोल दिया कि इस वाले श्लोक की आप व्याख्या करो। तो वो श्लोक भी लिखा हुआ है यहाँ। तथा ही दिग्विजयी वाक्य, महत्वम गंगाया सततमिदमा भाति नितराम। जो उन्होंने कविता में श्लोकों की रचना की, वे छोटे छोटे श्लोक की रचना नहीं की है, बड़े सुंदर सुंदर छंदों की। आप इसे ही देख सकते हैं, बड़े लंबे छंद हैं जो। महत्वम गंगाया सततमिदमा भाति नितराम, यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मी रेवसुर नरई रर्च्य चरणा, भवानी भर्तुया शिरसि विभवत्यद्भुत गुणा। तो उनका दिग्विजय ने जो श्लोक बोले थे, ये श्लोक भगवान ने उच्चारण कर दिया अचानक। और इसका अर्थ भी है कि संक्षेप में आप अर्थ सुन लीजिए। इसका अर्थ है कि गंगा देवी के महत्व की वर्णन कितना अद्भुत है, जो सर्वदा देदीप्यमान है,
क्योंकि वे अतिशय सौभाग्यवती हैं। क्यों सौभाग्यवती हैं, क्यों उनकी महिमा अतिशय देदीप्यमान है? तो करें क्योंकि ये श्री विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं और ये लक्ष्मी देवी की ही भांति सुर और नर यानी देवताओं और मनुष्यों सबके द्वारा अर्चित हैं। इनके गंगा जी के चरण कमल भी देवताओं जैसे लक्ष्मी जी की अर्चना मनुष्यों और देवताओं द्वारा सबके द्वारा होती है, वैसे ही गंगा जी की अर्चना देवताओं और मनुष्य द्वारा सबके द्वारा होती है। और दूसरे ये अद्भुत गुण वाली हैं और भवानी के स्वामी महादेव इन्हें भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुत गणा, और ये भवानी के जो भर्तु शिव जी हैं उनके सिर पर विशेष रूप से सुशोभित होती हैं, ऊपर प्रभाव प्राप्त हुई हैं, शिव जी जिन्हें अपने सिर पर धारण करते हैं। तो ये अद्भुत गुण वाली गंगा जी है। तो ये गंगा जी के अद्भुत महत्व का इसमें वर्णन है कि गंगा जी का अद्भुत महत्व है जो अतिशय रूप से यहाँ पर आभाति प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि ये श्री विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं और अतिशय सौभाग्यवती हैं। और दूसरी लक्ष्मी जी के समान ही ये सुर यानी देवताओं और नर मनुष्यों के द्वारा इनके चरण कमल अर्चित हैं, पूजित हैं, और भवानी के स्वामी शंकर जी के ये सिर पर सुशोभित होती हैं, अद्भुत गुणों वाली हैं। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। तो जब ये श्लोक भगवान गौर हरि ने उच्चारण कर दिया सैकड़ों श्लोकों के मध्य में, ए श्लोकेर अर्थ कर प्रभु जदि कहल विस्मित हैया दिग्विजय प्रभु के पूछिल। प्रभु ने ये श्लोक उच्चारण करके कह दिया कि यदि आप श्लोकेर अर्थ कर प्रभु यदि कहल, यदि आप चाहें तो इस श्लोक का अर्थ कीजिए। तो जब ऐसे एक श्लोक उच्चारण कर दिया विस्मित हैया दिग्विजय प्रभु के पूछिल, तो दिग्विजय आश्चर्यचकित हो गया और उनसे पूछने लगा, झंझावात प्राय आमे श्लोक पढ़िल तार मध्य श्लोक तुम कैसे कंठे कैल। मैंने झंझावात के समान श्लोकों का उच्चारण किया, आंधी तूफान जैसे श्लोक पढ़े, और उन श्लोकों के मध्य तुमने एक श्लोक को कैसे एक बार में याद कर लिया, कैसे कंठ में धारण कर लिया। तो प्रभु ने भी बड़ा उत्तर दिया, प्रभु कहे देवेर वरे तुम कवि वर। प्रभु कहने लगे तुम देवता के वरदान से जैसे आप कवि वर हो, श्रेष्ठ कवि हो, ऐसे देवेर वरे के हय श्रुतिधर। तो ऐसे ही देवता के वरदान से कोई श्रुतिधर हो सकता है, एक बार में सुन के याद कर सकता है। तुम देवता के वरदान से जब कविता की रचना कर सकते हो, ऐसे ही कोई देवता के वरदान से भी श्रुतिधर हो सकता है, सुनने मात्र से ही याद कर सकता है। श्लोकेर अर्थ कैल विप्र पाइया संतोष, प्रभु कहे कह श्लोकेर किवा गुण दोष। और वह जब उसने बड़ा संतुष्ट हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई उसे, और वह श्लोक का अर्थ करने लगा और उसने अर्थ बताया। और फिर प्रभु ने कहा कि इस श्लोक के जो कुछ गुण और दोष हैं उनका भी विचार करिए कि इस श्लोक की जो छंद की आपने रचना की है इसके क्या गुण है, इसमें क्या दोष है, उसका भी व्याख्या करिए। विप्र कहे श्लोके नाही दोषेर प्रकाश, उपमा अलंकार गुण किछु अनुप्रास। विप्र कहे श्लोक में तो कोई भी दोष नहीं है, किसी भी दोष का प्रकाश नहीं है, उपमा अलंकार इसका गुण है और कहीं कहीं इसमें अनुप्रास अलंकार। तो ये जब उन्होंने कहा सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व मनोहर, व्याख्या करी वारे लागिले न विप्र। और व्याख्या करी ले मात्र प्रभु से क्षणे, दूसरी लेन आदि मध्य अंत तीन स्थाने। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं जो ही उन्होंने व्याख्या की तो प्रभु ने उसी समय उस व्याख्या को आदि मध्य और अंत तीन स्थान पर दूषित कर दिया, यानी दोष युक्त बता दिया। प्रभु बोले ए सकल शब्द अलंकार शास्त्र मते शुद्ध हरिते विषम अपार, तुम्हें वह दिया से कौन अभिप्राय करी, बोल देखी कही लेन गौरांग श्री हरि। तो उन्होंने क्या व्याख्या हुई, क्या जो गुण दोष का विचार हुआ, यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। कह तुम्हार ए श्लोक कीवा आछे दोष, प्रभु कहे न कह कही यदि ना कर रोष। कह तुम्हारे श्लोके कीवा आछे दोष। तो जब उसने कहा कि इसमें तो कोई दोष नहीं है, उपमा अलंकार और कुछ अनुप्रास है, तो प्रभु कहने लगे यदि आप क्रोधित ना हो, यदि आप कुछ रोष ना करें तो फिर मैं इसके कुछ दोषों को बताऊं। कहा तुम्हारे ये श्लोक की बात, इसमें क्या दोष है मैं बताऊं।
जब ऐसा कहा, प्रतिभार वाक्य तुम्हारे देवता संतो से, भाल मते विचारी ले जानी गुण दोषे। भगवान ने फिर यह भी कहा कि तुम्हारी प्रतिभा, जो अद्भुत पांडित्य के वाक्य हैं, ये देवता को भी संतुष्ट करने वाले हैं, लेकिन भाल मते विचारी, यदि अच्छी तरह से विचार किया जाए तो इसमें भी गुण दोष निकलेंगे। गुण दोष का विचार है, तब जानी गुण दोषे। भाल मति विचारी ले जानी गुण दोषे। भाल अच्छी तरीके से विचार करने पर इसके गुण दोषों का ज्ञान होगा। ताते भाल करी श्लोक करह विचार, कवि कहे जे कहिले से वेद सार। तब उन्होंने कहा, इसलिए आप अच्छी तरीके से श्लोक का विचार कीजिए। तो कवि कहने लगे कि आपने जो कहा है वही वास्तव में वेद सार है, यानी वेद का सार स्वरूप आपने कह दिया है कि यद्यपि वाक्य कितने सुंदर हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छी तरीके से विचार करने पर गुण दोष का विचार होगा। लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ किस चीज का, कि व्याकरण वैयाकरण तुम्ही नहीं पढ़ अलंकार, तुम्ही के जानी वे एक कवित्व सार। आप ये बताओ, तुम तो व्याकरण के विद्वान हो, आपने तो अलंकार पढ़ा ही नहीं है, तो आप किस प्रकार से जानते हो कि कवित्व का सार क्या है, क्या अलंकार है, क्या गुण है, क्या दोष है। तो प्रभु कहे न अतएव पूछिए तो मारे, विचारिया गुण दोष बुझ है हमारे। तो प्रभु कहने लगे, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या गुण और दोष हैं, आप ही विचार करके मुझे समझाइए। मैंने तो अलंकार पढ़े नहीं है, मैं तो व्याकरण के विषय में जानता हूं। तो ना ही पढ़ी अलंकार करी याची श्रवण। फिर प्रभु कहने लगे, मैंने अलंकार पढ़े तो नहीं है, लेकिन विद्यालय में औरों को पढ़ते समय श्रवण तो किए ही हैं, क्या क्या अलंकार होते हैं, तो कुछ मैंने श्रवण कर रखा है। ताते इस श्लोक देखी बहु दोष गुण, और उसी सुने हुए से मैं देख रहा हूं कि इसमें तो बहुत से दोष भी हैं और गुण भी हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार कहा, कवि कहे कह देखी कौन गुण दोष, प्रभु कहे न कही सुनी ना करी है रोष। तो कवि कहने लगे, बताओ देखूं कौन से गुण दोष हैं, कौन से गुण दोष का तुम वर्णन करते हो। तो प्रभु कहे न कही, मैं कह रहा हूं सुनो, ना करी है रोष, और क्रोध मत करना। वर्णन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए क्रोध मत करना। पंच दोष ए श्लोक पंच अलंकार, क्रमे आमी कही सुन करह विचार। इस श्लोक में 5 दोष हैं और 5 ही अलंकार हैं, और मैं उन सबको क्रम से बता रहा हूं, आप उन्हें सुनो और विचार करो कि वे सही हैं कि नहीं। अविमृष्ट विधेयांश दुई ठाई चिन्ह, विरुद्ध मति भग्न क्रम पुनराप्त दोष 3। इसमें एक तो 5 दोष क्या हैं कि 2 स्थान पर तो अविमृष्ट विधेयांश दोष है, जो श्लोक रचना आदि में होता है, वह अविमृष्ट विधेयांश दोष 2 जगह है, और विरुद्ध मति भग्न क्रम और पुनरार्थ ये 3 दोष हैं। और ये दोष क्या हैं, तो 5 दोष गिना दिए। अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। गंगार महत्व श्लोक मूल विधेय, इदम शब्द अनुवाद पाचे त विधेय, विधेय आगे कही पाचे कहिला अनुवाद, एई लागे श्लोकेर अर्थ करिया छे बाद। कह रहे हैं कि देखो, जब रचना होती है, कवित्व की रचना होती है, तो उसमें 2 प्रकार की बात होती है, अनुवाद और विधेय। इसे जो श्लोक आपने सुना था कथा में भी कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसकी भी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में इसी चीज से, इसी अविमृष्ट विधेयांश से, कि यह दोष ना हो, कैसे कृष्ण की स्वयं भगवत्ता है, ये बताने में इन्होंने की है। सभी ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है। जब इसे सुनेंगे तभी आप समझेंगे कि कैसे उन्होंने गुण दोष बताया। बड़ा सरल है। तो जैसे कोई वाक्य है, यह कहा जाए, यही विप्र परम पंडित, कि यह विप्र, यह ब्राह्मण परम पंडित है। तो इसमें जो यह ब्राह्मण है, ये अनुवाद है। अनुवाद उस चीज को कहते हैं जो पहले से ज्ञात है, यानी जिसे हम जानते हैं, और जिसे नहीं जानते उसे विधेय कहते हैं, जिसका विधान करना है। अनु का मतलब पुनः, वाद मतलब कहना, उस चीज को दोबारा कहना जिसको पहले से जानते हैं, और विधेय जिसको बताना है, विधान करना है। तो अगर किसी चीज को समझाना है तो पहले उसका अनुवाद करना पड़ेगा कि ये चीज है और उसके अंदर क्या विशेष गुण है, उसका विधान करना पड़ेगा। जैसे यह ब्राह्मण परम पंडित हैं, तो यह ब्राह्मण है, ये सबको ज्ञात है, लेकिन वे परम पंडित है, यह ज्ञात नहीं है। तो इसलिए पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग आया कि यह ब्राह्मण
यानी ये सब जानते हैं कि ये ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका जो पांडित्य है, ये परम पंडित हैं, ये ज्ञात नहीं है, इसलिए वह विधेय है और बाद में कहा गया। तो पहले अनुवाद कहा जाता है, यानी जो पहले से ज्ञात है, जिसे सब जानते हैं, और जो विधान करने योग्य है उसे बाद में कहा गया है। ऐसे ही एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसमें भी जब सारे अवतारों का वर्णन किया तो एते, एते का मतलब ये सब, अनुवाद कहा गया कि ये सब जो आपने सुने, एते चांस कलह पुंस, तो वे क्या हैं, तो उसका विधान कर रहे हैं, विधेय है उसका कि ये परम पुरुष, ये जो क्षीरोदकशाही जो पुरुष अवतार हैं उनके अंश और कला हैं। लेकिन फिर उसमें से अनुवाद कर रहे हैं उन अवतारों में एक जो कहा है कृष्ण, फिर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं कि उसे आपने सुन लिया है जो कृष्ण अवतार है, तो कह रहे हैं कृष्णस्तु, लेकिन जो कृष्ण है उसका विधान क्या है, भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान है। तो यहां पर कुछ लोग अगर ऐसा अर्थ करते हैं कि जो स्वयं भगवान हैं वे ही कृष्ण बनकर आए हैं, तो कह रहे यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि वहां भी यही दोष आ जाएगा, और ये दोष भागवत में सूत गोस्वामी के शब्दों में नहीं हो सकता। तो इसलिए कृष्ण जो पहले से ज्ञात हैं, उनका जो वस्तु ज्ञात नहीं है उसे बाद में बताया गया कि वे स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पहले से ज्ञात हैं लेकिन उनकी स्वयं भगवत्ता ज्ञात नहीं है, पहले से जानकारी नहीं है। तो पहले जो जानकारी है वो कही गई कि जो कृष्ण अवतार हैं, जो कृष्ण हैं, वे अंश और कला अवतार नहीं हैं, भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान हैं। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं। तो जैसे यह, तो यही अनुवाद और विधेय होता है। अनुवाद का मतलब जो पहले से ज्ञात है, और विधेय मतलब जिसका विधान करना है। तो यहां इस श्लोक में उन्होंने विधेय पहले बोल दिया है, अनुवाद बाद में। तो उन्होंने महत्वम गंगायाः, तो महत्वम किसका महत्व, महत्व तो कहते किसका महत्व, तो इसकी तो जानकारी नहीं है। तो गंगा जी का शब्द पहले होना चाहिए कि गंगा जी का यह जो महत्व है, महत्व शब्द बाद में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने महत्व पहले बोला, गंगायाः इदम ये सब बाद में बोला। तो उन्होंने यही कहा कि आपने विधेय पहले कह दिया है और अनुवाद बाद में कह दिया है, इसी से जो श्लोक का अर्थ है वो बाधित हो रहा है। और इसका एकादशी तत्व में धृत न्याय के वाक्य को कह रहे हैं, अनुवादम अनुत्वातु न विधेयम उदीरयेत न ह्यलब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। जैसे किसी चीज के आधार को ना बताया जाए तो बिना आधार की कोई वस्तु टिकती नहीं है, तो वैसे ही अनुवाद कहे बिना विधेय को नहीं कहना चाहिए, इससे काव्य में दोष होता है। तो महत्व तो कह दिया, लेकिन किसका महत्व ये बाद में पता चला, अच्छा गंगा जी का महत्व। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं। तो आपने इसमें क्या किया है, जो गंगा जी का महत्व है वह मूल विधेय है, लेकिन जो इदम शब्द है यह अनुवाद है, और इसे आपने बाद में कहा है। महत्वम गंगायाः सतत इदम मिदमद आभाति नितराम, ये गंगा जी का महत्व गंगा जी का यह निरंतर प्रकाशित हो रहा है, ऐसा ये अर्थ है। तो ये महत्व, तो ये एक आपका दोष हो गया। फिर कह रहे हैं, आपने कहा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरैरर्च्य चरणा, जो तीसरी पंक्ति में कहा कि वे दूसरी लक्ष्मी जी के, श्री लक्ष्मी जी के समान सुर नर के द्वारा अर्चित चरण हैं। तो यहां पर भी आपने वही दोष कर दिया, ये द्वितीय शब्द पहले दे दिया। द्वितीय आपने पहले बोल दिया कि भाई दूसरी है, ये दूसरी क्या है, तो पहले जो ज्ञात है लक्ष्मी जी ज्ञात है, लक्ष्मी जी पहले उच्चारण होना चाहिए और लक्ष्मी जी दूसरी है, तब ऐसा उच्चारण होना चाहिए। लेकिन आपने द्वितीय पहले बोल के लक्ष्मी जी को बाद में रखा, तो ये भी आपने विधेय पहले बोल दिया, अनुवाद बाद में बोला, तो यहां आपका दोष हुआ। द्वितीय श्री लक्ष्मी यह द्वितीय विधेय समास गुण हैल शब्दार्थ गेल चाहिए, और ये समास में यहाँ द्वितीय श्री लक्ष्मी रिवसुर नरैरर्च्य चरणा, ये समास में गौण हो गया है इसका। तो इसका जो शब्द का वास्तविक अर्थ है, जो होना चाहिए वैसा क्षय हो गया है, वैसा इसमें जो उसका सौंदर्य होना चाहिए, इस दोष के कारण वैसे सुंदरता इसकी नहीं रही। और फिर तीसरा कह रहे हैं, अविमृष्ट विधेयांश, यही द्वितीय शब्द विधेय ताहा पढ़िल समासे लक्ष्मी समता अर्थ करिल विनाशे। अविमृष्ट विधेयांश यही दोष नाम, आर एक दोष आगे सुन सावधान। ये द्वितीय शब्द विधेय है, वो आपने समास में पढ़ा है, द्वितीय श्री लक्ष्मी,
कई शब्दों को एक साथ मिला के जब बोला जाता है उसे समास कहते हैं। तो दूसरी श्री लक्ष्मी, इस प्रकार से लक्ष्मी और लक्ष्मी की समता जो अर्थ किया है उसके अर्थ का विनाश हो गया, अर्थ इतना सुंदर नहीं आया है सामने, इसलिए यह भी अविमिष्ट विधेयांश दोष है। तो दो दोष तो ये हो गए आपके। और तीसरा दोष क्या है, ये सावधान होकर सुनिए, आप भी सुनिए सभी सावधान, क्योंकि ये गलती सब करते ही हैं। तो आपने कहा इसमें भवानी भर्तुरिया शिरसि विभवती अद्भुत गुणा, कि वे अद्भुत गुण वाली हैं जो भवानी के भर्तु, भवानी के जो पति हैं उनके सिर पर सुशोभित होती हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि भवानी भर्तु शब्द दिले पाइला संतोष विरुद्ध मतिकृत नाम यही महादोष। आपने बड़ा संतुष्ट होकर भवानी भर्तु, भवानी के भर्ता ऐसा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन विरुद्ध मतिकृत इसमें एक महादोष हो गया जिसका नाम है विरुद्ध मतिकृत, यानी उल्टी मति कर देना। क्या, भवानी शब्द कहे महादेवेर गृहिणी तार भरता कहिल द्वितीय भरता जानी। शिव जी का नाम है भव और उनकी पत्नी होने के कारण उनका पार्वती का नाम है भवानी। तो भवानी कहने का ही मतलब है शिव जी की पत्नी। और आपने कहा कि शिव, इसका अर्थ हुआ शिव जी के पत्नी का पति। तो ये दोष हो गया विरुद्ध मतिकृत, इससे लगता है कि कोई दूसरा पति है। तो भवानी भर्तु आपने बड़ा, भवानी शब्द ही कहे महादेव गृहिणी, भवानी शब्द का ही अर्थ है जो महादेव की पत्नी है, गृहिणी है। और तार भरता कहिल द्वितीय भरता जाने, तो आपने कहा महादेव की पत्नी का पति, ये शब्द बोल दिया। भवानी भर्तु मतलब महादेव की पत्नी का पति, तो इसके कारण तो द्वितीय भरता जानी, इससे तो ऐसा लग रहा है मान लो किसी दूसरे पति, दूसरे भरता के विषय में आपने कह दिया है। तो तार भरता कहिले द्वितीय भरता जानी, शिव पत्नी भरता यह सुनीते विरुद्ध विरुद्ध मतिकृत शब्द शास्त्रे नहीं शुद्ध। तो जो शब्द विरुद्ध मतिकृत हो, उल्टा अर्थ करने वाला हो, वो शास्त्र में शुद्ध नहीं होता। तो आपने जो कहा शिव की पत्नी का पति, ये सुनने में ही विरुद्ध लगता है। और इसका उदाहरण भी दिया कि ब्राह्मण पत्नी भरता हस्ते देह दान शब्द सुनीते ही है द्वितीय भरता ज्ञान। यदि कोई कहे कि ब्राह्मण की पत्नी का पति हाथ से दान दे रहा है, तो इसे सुनने मात्र से ही लगता है कि वो दूसरा कोई पति है, दूसरे पति का ज्ञान हो जाता है कि ब्राह्मण की पत्नी का पति। तो ऐसा कहने से किसी दूसरे पति का बोध हो रहा है। तो ये शास्त्र में शुद्ध नहीं है, विरुद्ध मतिकृत ये शब्द है। तो ये एक दोष है आपके इसमें। और विभवती क्रिया वाक्य सांग पुनः विशेषण अद्भुत गुणा इत पुनराप्त दूषण। जो आपने विभवती क्रिया का जो प्रयोग किया है कि विशेष रूप से वे सुशोभित हो रही हैं, और उसके बाद जो आपने अद्भुत गुणा बाद में दिया है, तो अद्भुत गुणा का मतलब ये पुनराप्त हो गया, यानी एक बात को दोबारा कहने जैसा हो गया कि वे शिव जी के सिर पर विभवती विशेष रूप से भवती सुशोभित होती हैं, और अद्भुत गुणा यानी उसी बात को दोबारा कहने जैसा हो गया है। तो ये भी पुनराप्त दूषण है। तो ये आपके ये पांचवा दोष ये हुआ कि विभवती क्रिया वाक्य सांग पुनः विशेषण, अंग सहित आपने पूरी भवानी भर्तुरिया शिरसि विभवती, जो भवानी के वही गलती की पहले, तो जो उनके सिर पर अतिशय सुशोभित होती हैं, विशेष रूप से राजती हैं, और फिर अद्भुत गुणा, और बाद में उनके गुण का वर्णन कर, वे अद्भुत गुण वाली हैं। तो ये अद्भुत गुण पहले कहना चाहिए कि वे अद्भुत गुण वाली हैं। क्यों? क्योंकि वे शिव जी के सिर पर विराजती हैं गंगा जी। लेकिन ये आप पहले बोलकर और ये अद्भुत गुणा शब्द बाद में प्रयोग कर दिए किया है आपने। तो ये 5 दोष हैं आपके कवित्व में। इस प्रकार से 5 दोष गिना दिए, उसकी तो आंखें खुल गई कि ये तो बड़े बड़े अलंकार वाले ऐसा दोष का दर्शन नहीं करा सकते थे। तो अब उनके जो गुण है अब उसका वर्णन कर रहे हैं। 3 पादे अनुप्रास देखिए अनुपम, 1 पादे नाही यही दोष भग्न क्रम। और एक और दोष बचा, वो नहीं बता पाए, जिसका नाम बताया ना। 2 तो अविमृष्ट विधेयांश दोष हुए कि अनुवाद पहले और विधेय बाद में होना चाहिए, विधेय पहले कह दिया, अनुवाद बाद में 2 जगह। फिर विरुद्धमति भवानी भर्तु कह दिया, और फिर यह पुनराप्त एक बात को दोबारा कह दिया, और फिर भग्न क्रम, एक क्रम होता है जिस क्रम से आप चल रहे हैं वो क्रम भग्न कर देना और फिर दोबारा उसी क्रम को चलाना, तो वह भी एक दोष होता है। तो आपने 3 पाद में यानी 3 चरणों में, इसके जो श्लोक के 4 चरण है इसमें 3 में
अनुप्रास अलंकार दिया है। कैसे? महत्वम गंगाया सततमिदमा भाति नितराम, इसमें ता हो रहा है। महत्वम गंगाया सततम इदम आभाति नितराम, तो बार बार तकार का उच्चारण हो रहा है, तो ये शोभित कर रहा है कविता को। लेकिन यदेसा श्री विष्णु शरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव, तो इसमें ही तो तीन, इसमें तो आपने अनुप्रास दे दिया 3 चरण में, और 1 चरण में अनुप्रास नहीं दिया है, तो ये भग्न क्रम दोष हो गया है आपका। जो द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरई रच्य चरण, इस तीसरे जो आपका चरण है, इसमें आपने तकार का जो बार बार उच्चारण है इसमें नहीं आया, इसके कारण भग्न क्रम दोष हो गया है। तो ये 5 दोष हो गए हैं। और लेकिन यद्यपि यही श्लोके आचे पंच अलंकार यही पंच दोष श्लोक कई छार खार, कि देखो यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार हैं, लेकिन इन 5 दोषों ने आकर उन अलंकारों को भी छार खार कर दिया, यानी मतलब उस अलंकार का भी महत्व नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है? कह रहे हैं 10 अलंकार यदि एक श्लोक है, एक दोषे सब अलंकार है क्षय। यदि 10 अलंकार एक श्लोक में हो, लेकिन फिर भी एक दोष उसमें उत्पन्न हो जाए, तो वह सारे अलंकार को नष्ट कर देता है। तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे सुंदर शरीर जैसे भूषण भूषित, बड़ा सुंदर शरीर है और सुंदर आभूषणों से भूषित है, वैसे ही सुंदर श्लोक की रचना और सुंदर अलंकार है, लेकिन एक श्वेत कुष्ठ जैसे करे विपरीत, और इतने सुंदर आभूषणों से शरीर को एक श्वेत कुष्ठ हो जाए, कोढ़ हो जाए, कहीं एक धब्बा कोढ़ का हो जाए, श्वेत कुष्ठ का, सफेद कोढ़ का, तो सारा अलंकार को व्यर्थ कर देता है। ऐसे ही किसी श्लोक में 10 अलंकार क्यों ना हो, लेकिन एक दोष करने पर भी उसके अलंकार को नष्ट कर देता है। तो ये 5 दोषों ने आकर इस श्लोक को छार खार कर दिया है, दूषित कर दिया है, इसका जो सौंदर्य था उसे नष्ट कर दिया है। और इसके लिए भरत मुनि का वाक्य भी उदाहरण देते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रसालंकारवत् काव्यम दोष युक्त चेद विभूषितम स्याद् वपुः सुंदरमपि स्वित्रेणैकेन दुर्भगम। कह रहे रसालंकार से युक्त काव्य भी, और जो अतिशय विभूषित है, वह भी दोष युक्त होने पर वैसे शोभा नहीं देता है जैसे सुंदर शरीर भी छोटा सा कोढ़, एक कोढ़ भी हो जाने से वह सुशोभित नहीं होता, सारे सौंदर्य को दूषित कर देता है। या सफेद दाग, किसी का मुंह बड़ा सुंदर है और सफेद दाग मुंह पर निकल आए हैं, तो वह सारे सौंदर्य को नष्ट कर देता है। तो वैसे ही एक दोष ही सारे कविता के सौंदर्य को बिगाड़ देता है। पंच अलंकार एबे सुनह विचार, दुई शब्द अलंकार 3 अर्थ अलंकार। कह रहे हैं 5 अलंकार भी आप सुन लो विचार से, इसमें 2 शब्द अलंकार हैं और 3 अर्थ अलंकार हैं। तो 3 शब्द अलंकार उसे कहते हैं जो शब्दों में अलंकृत होता है, जैसे एक अक्षर की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास कहते हैं, और एक यमक अलंकार एक शब्द की ही बार बार आवृत्ति, और श्लेष अलंकार हुआ कि एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो ये शब्द अलंकार में आते हैं। और अर्थ अलंकार कहते हैं जिसके अर्थ का सौंदर्य होता है, अर्थ अलंकृत होता है। तो इसमें कहा कि इसमें 2 शब्द अलंकार हैं और 3 अर्थ अलंकार हैं। क्या कि शब्द अलंकार 3 पादे आछे अनुप्रास, श्री लक्ष्मी शब्दे पुनरुक्त वदाभास। कि देखो शब्द अलंकार जो है 3 पाद में आपका अनुप्रास है, जो 3 चरण हैं उसके श्लोक के, उनमें अनुप्रास अलंकार है जो शब्द अलंकार है, और दूसरा एक अलंकार है पुनरुक्त वदाभास, कि कोई चीज ऐसे लग रही है कि दोबारा कही गई है, लेकिन आभास हो रहा है लेकिन वास्तव में दोबारा नहीं कही गई है, तो यह भी एक अलंकार है। तो वह किसमें कहा गया है? श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी में वह अलंकार हुआ है। तो कह रहे हैं वे अब शब्द अलंकार क्या है? प्रथम चरण पंच तकारे रपाति, तृतीय चरण पंच रेफ स्थिति, चतुर्थ चरण भकार प्रकाश, अतएव शब्दालंकार अनुप्रास। कि देखो प्रथम चरण में आपके 5 तकार आए हैं। महत्वम एक यहां आया, गंगाया सततम 2 तकार आए, इदम आभाति एक तकार इसमें आया, और नितराम एक तकार इसमें आया। तो 5 बार एक ही अक्षर को लाया है, तो ये सौंदर्य हो रहा है। बादवार्ता की ध्वनि आएगी, महत्वम गंगाया सततमिदमा भाति नितराम। तो ये तकार का उच्चारण हुआ, तो ये एक अलंकार हुआ। फिर दूसरे कह रहे हैं तृतीय चरण में
जो आपका दोष हुआ भग्न क्रम, दूसरे चरण में ये अलंकार नहीं आया, तृतीय चरण में फिर ये अलंकार आया। तो उसमें क्या रकार आया है, रेफ जो है, रकार नहीं रेफ उच्चारण है। तो जो रेफ है यानी रा है, इसका 5 बार उच्चारण हुआ है। कैसे? द्वितीय श्री, इसमें रा का उच्चारण है। श्री लक्ष्मी रिवा, इसमें रा का उच्चारण है। सुर नरई, 2 राई आ गए। अर्च्य चरणा, अर्च्य, इसमें भी रा का उच्चारण है। और चरणा, इसमें भी रा उच्चारण हो रहा है। तो ये एक अलंकार है। और चौथे में जो चौथा चरण है उसमें भकार की, जो भ है इसकी बार बार 5 बार आवृत्ति है। चतुर्थ चरण चार भकार हैं। भवानी भर्तुर्या भव, भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुत गुणा। तो विभवती अद्भुत, तो भा की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये भी एक शब्द अलंकार है। तो ये एक अनुप्रास आपका अलंकार हुआ। और कह रहे हैं दूसरा अलंकार क्या है? तो अतएव शब्दालंकार अनुप्रास, तो ये आपके काव्य का गुण है। और फिर दूसरा अलंकार क्या है? श्री शब्द लक्ष्मी शब्द एक वस्तु उक्त, पुनरुक्त वादाभास न है पुनरुक्त। कि आपने कहा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव, दूसरी श्री लक्ष्मी के समान। तो श्री का अर्थ भी लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी का अर्थ तो लक्ष्मी है ही। तो ये ऐसे लग रहा है कि 2 बार कह दिया, श्री और लक्ष्मी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की शोभा के लिए श्री लगाया गया है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 बार कह दिया गया, लेकिन 2 बार कहने का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में 2 बार नहीं कहा गया। तो श्री लक्ष्मी, इसमें श्री युक्त लक्ष्मी अर्थ में अर्थ का विभेद हो जाता है। यानी कोई श्री का अर्थ भी लक्ष्मी करे और लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी नहीं होगा। इसमें श्री का मतलब श्री यानी शोभा से युक्त लक्ष्मी जी हैं, तो अर्थ अलग हो गया है। तो इसमें यह पुनरुक्त वदाभास शब्दालंकार भेद, पुनरुक्त जैसे दोबारा कहा गया हो ऐसा आभास हो रहा है, तो यह भी शब्द का अलंकार है। दोबारा कहा गया, 2 बार शब्द आया है लेकिन वस्तु को 2 बार नहीं कहा गया है। तो ये भी आपका एक शब्दालंकार का भेद है। और फिर अर्थ अलंकार कहते हैं लक्ष्मी रिव अर्थालंकार उपमा प्रकाश आर अर्थालंकार आचे नाम विरोधाभास। और आपने लक्ष्मी रिव, लक्ष्मी जी के समान, इस प्रकार से जो ये भी अलंकार है, जब उपमा दी जाती है किसी की, तो ये भी उपमा अलंकार में होता है कि वे लक्ष्मी जी के समान सुर और नरों के द्वारा उनके चरण पूजित होते हैं। तो ये भी एक आपका उपमा अलंकार हुआ। तो आर अर्थालंकार आछे नाम विरोधाभास, एक बड़ा सुंदर अर्थालंकार है। इसे सुनकर तो आप भी प्रसन्नचित्त होंगे कि एक बड़ा सुंदर अर्थालंकार है जिसका नाम है विरोधाभास। कि जो हमने आज तक सुना कि ये वस्तु इस प्रकार से होती है, लेकिन यहां विरोध हो रहा है उस चीज का। क्या? गंगा ते कमल जन्मे सवार सुबोध, गंगा में कमल उत्पन्न होता है, ये सब सुंदर रूप से जानते हैं कि भाई जल में कमल उत्पन्न होता है, गंगा जी में कमल उत्पन्न होता है। लेकिन यह उल्टा हुआ है, यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुबधा। और यहां पर कमलेर गंगार जन्म अत्यंत विरोध, कमल से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, श्री विष्णु के चरण कमल से गंगा जी निकली हैं, ये आपके काव्य में झलक रहा है। तो गंगा जी से कमल की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहां इसमें दिखा रहा है कि कमल से गंगा जी की उत्पत्ति हो रही है। तो ये अद्भुत है। इहा विष्णु कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध, सभी जानते हैं गंगा जी का जन्म, गंगा जी में कमल जन्म लेता है, लेकिन कमल में कमल से गंगा जी उत्पन्न हो रही है, ये तो अत्यंत विरोधाभास है, विरोध है। लेकिन यहां पर श्री विष्णु पाद पद में गंगार उत्पत्ति विरोधालंकार इहार महाचमत्कृति। और यहां पर उल्टा हो रहा है सच में, जो अत्यंत विरुद्ध चीज है। कमल से गंगा की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जल में कमल उत्पन्न होता है, कमल से जल उत्पन्न नहीं होता, ये तो विरोध वाली बात हुई। लेकिन यहाँ श्री विष्णु के चरण कमल से गंगा की उत्पत्ति हो रही है, तो ये विरोधाभास अलंकार है और महाचमत्कृति, अतिशय चमत्कृत कर रहा है, इसे सुशोभित कर रहा है। ईश्वर अचिंत्य सकते गंगार प्रकाश, इहाते विरोध नाही विरोध आभास। और ये विरोधालंकार है, जो चरण कमल से उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ये विरोधाभास है, पूर्ण रूप से विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति से गंगा जी का प्रकाश हुआ है, उनकी अचिंत्य शक्ति है, उनके चरण कमल से गंगा जी उत्पन्न हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहां पर विरोध नहीं है, विरोध आभास है, विरोध का आभास लग रहा है कि कमल से उत्पत्ति कैसे हो सकती है। लेकिन कमल का मतलब विष्णु के चरण कमल से हुई है, उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण। तो ये कह रहे हैं, तो यहां विरोधाभास है। और यहां पर एक श्लोक बोलते हुए भी कहते हैं,
अंबुजम अंबुनि जातम क्वचिदपि न जातम अंबुजादंबु मुरभिधि तद विपरीतम पादाम भोजान महानदी जाता। कह रहे कि देखो अंबुजम अंबुनि जातम, अंबुनि देखिए यहाँ अंबुज, अंबु का अर्थ है जल, और अंबु से जो उत्पन्न होता है उसका नाम है अंबुज यानी कमल। तो अंबुजम अंबुनि जातम, कमल जल में उत्पन्न होता है। क्वचिदपि न जातम अंबुजादंबु, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि अंबुज से यानी कमल से अंबु यानी जल उत्पन्न होता है। जल में ही कमल उत्पन्न होता है, कमल से जल उत्पन्न नहीं होता कभी भी। लेकिन मुरभिधि तद विपरीतम, ये भगवान मुरारी के लिए ये विपरीत है, उल्टा। क्यों? पादाम भोजान महानदी जाता, उनके चरण कमल से, पादाम भोज से महानदी गंगा जी उत्पन्न हुई है, उनके चरण कमल से गंगा जी उत्पन्न हुई है, चरण कमल से जल वहां उत्पन्न हो गया है। तो ये भगवान के लिए विपरीत हो जाता है। तो यही विरोधाभास अलंकार तुम्हारे इस काव्य में है। यदेसा, ये महत्व गंगा जी का महत्व सर्वदा देदीप्यमान है। क्यों है? क्योंकि यह श्री विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई है। तो कमल से गंगा जी की उत्पत्ति हो रही है। ये अद्भुत विरोधाभास अलंकार है। गंगार महत्व साध्य साधन ताहार विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार। स्थूल ए पंचदोष पंच अलंकार सूक्ष्म विचारी ये यदि आछय अपार। गंगा जी का महत्व साध्य है, इसमें एक और अलंकार है अनुमान अलंकार। अनुमान अलंकार क्या कि गंगा महत्व साध्य साधन ताहार विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार, कि गंगा जी का महत्व साध्य है, गंगा जी की क्या महत्ता है और उसका साधन क्या है कि वे विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका ऐसा महत्व है। तो इसमें अनुमान अलंकार है, क्योंकि यद शब्द का प्रयोग किया कि गंगा जी का महत्व अतिशय देदीप्यमान है, क्योंकि यह श्री विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। तो उस महत्व का अनुमान किया जा रहा है कि वो महत्व क्यों है, तो विष्णु के चरण की उत्पत्ति से कारण है। तो ये अनुमान अलंकार है। तो स्थूल ए पंचदोष पंच अलंकार सूक्ष्म विचारी यदि आछय अपार, फिर उसे और मानो डरा दिया है। बड़े ध्यान से सुनिए। तो उसे और डराकर भगवान ने कहा देखो ये तो स्थूल है, यानी मोटे मोटे तौर पर पांच दोष पांच अलंकार आए हैं, यदि सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो अपार गुण दोष इसमें दिखेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा सूक्ष्म विचारी यदि आछय अपार, सूक्ष्म रूप से विचार करने पर अपार गुण दोष दिखाई देंगे। प्रतिभा कवित्व तोमार देवता प्रसादे अविचार काव्य अवश्य पड़े दोष बाधे। प्रतिभा कवित्व की जो तुम्हारी प्रतिभा है वह देवताओं को भी प्रसन्न करने वाली है, देवताओं को भी प्रसन्न करने वाली है, लेकिन बिना विचार किए अगर काव्य किया जाएगा तो अवश्य ही उसमें दोष की बाधा अवश्य आ जाएगी। जबकि आपकी प्रतिभा अद्भुत है, देवताओं को भी संतुष्ट करने वाली है, लेकिन बिना विचार किए फिर भी आप काव्य करेंगे, काव्य रचना होगी तो उसमें वह दोष बाधा देगा। और विचार करिले कवित्व हय सुनिर्मल सालंकार हईले अर्थ करे झलमल। और जब विचार करके कवित्व होता है तो अतिशय अति निर्मल होता है, कोई उसमें दोष नहीं रहता, और अलंकार से युक्त होने पर उसका अर्थ झलमल करने लगता है, चमकने लगता है। तो सुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजयी विस्मित मुखे ना निस्सरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। प्रभु का वाक्य सुनकर दिग्विजयी विस्मित हो गए, जो मुख का प्रसन्नता थी वह चली गई, और मुखे ना निस्सरे वाक्य, मुख से वाक्य नहीं निकल रहा था। और कह रहे हैं प्रतिभा स्तंभित, जो उनकी प्रतिभा थी वह स्तंभित हो गई, मतलब रुक गई, एक जगह स्थिर हो गई। जो प्रतिभा से वे कुछ बोलना चाहे तो वह उनके मुख से वाक्य नहीं निकल रहा था। कहिते चाहे किछु नाई से उत्तर तबे विचार मने हई अफा पर। तो वे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उत्तर नहीं निकल रहा है, मुझसे क्या कहूं क्या कहूं, इच्छा हो रही है कहूं लेकिन कुछ प्रतिभा स्तंभित हो गई है और बोल नहीं पा रहे हैं, उत्तर नहीं देते पा रहे हैं। तब उन्होंने मन में विचार किया और बड़े फाफर हो गए, बड़े फाफर हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़े व्याकुल हुए मन में वे। पढ़ू या बालक कैल मोर बुद्धि लोप जानी सरस्वती मोरे करी आचेन को। कि एक नया नया पढ़ने वाला ये पढ़ुआ बालक ने मेरी बुद्धि का लोप कर दिया। बताओ, मैं समझ गया हूं कि सरस्वती देवी मुझ पर कुपित हो गई है, मेरा कुछ ऐसा व्यवहार हो गया है कि देवी सरस्वती कुपित हो गए हैं, एक नए पढ़ुआ बालक ने मेरी बुद्धि का लोप कर दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ये व्याख्या करिले से मनुष्य ना है शक्ति,
उसके मन में आ रहा है कि इसने जो गुण दोष का विचार कर दिया, ऐसी व्याख्या कर दी, ये तो मनुष्य की शक्ति नहीं है ऐसा व्याख्या कर दे। तब कह रहे हैं निमाई मुखे रही बले अपन सरस्वती। मुझे ऐसा लगता है कि निमाई पंडित के मुख से मानो सरस्वती ही बैठकर बोल रही है, ऐसा उसे लगा। एक भावी कहे सुन निमाई पंडित, तब व्याख्या सुनी आमी हरिलांग विस्मित। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, हे निमाई पंडित सुनो, आपकी व्याख्या सुनकर मैं विस्मित हो गया हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने कहा आगे कि अलंकार ना ही पढ़ ना ही शास्त्राभ्यास, कि मने ये सब अर्थ करी ले प्रकाश। कि तुमने अलंकार नहीं पढ़े हैं, अलंकार शास्त्र का अभ्यास भी नहीं है, तुमने ये अर्थ का, इन सब अर्थों का प्रकाश किस प्रकार से कर दिया, ये सब गुण दोष का विचार किस प्रकार से कर दिया। तो यह सुनी महाप्रभु अति बड़े रंगी। ये महाप्रभु ये भी बड़े रंगी हैं, बड़ा आनंद लेने वाले हैं। तो ये मन की तो बात पहले से जानते ही कि मन में क्या सोच रहा है, तो ये बड़े रंगी हैं। ऐसा सुनकर कहने लगे, ताहरे हृदय जानी कहे करी भंगी। उसके हृदय की बात जानकर कुछ भंगी करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे कि शास्त्र विचार भाल मंद नाही जानी। देखो उसके मन में जो उसने विचार किया कि सरस्वती देवी ने मुझ पर कोप कर दिया, इसके मुख से सरस्वती ने ही बोलकर मेरा बुद्धि को लोप कर दिया है, तो उसकी बात को मानो पुष्ट कर दिया उन्होंने। कह दिया कि देखो शास्त्र विचार भाल मंद नाही जानी, शास्त्र का जो विचार है अच्छा बुरा क्या है ये तो मैं ज्यादा नहीं समझता हूं। सरस्वती जे बोला है सही बली वाणी, जो सरस्वती जी ने बुलवा दिया है मैंने तो वही वाणी बोल दी। उसके मन में तो और गहरा विश्वास हो गया कि यह सुनी दिग्विजयी करिल निश्चय, शिशु द्वारे देवी मोरे कैल पराजय। ऐसा सुनकर दिग्विजय ने मन में निश्चय कर लिया कि इस शिशु के द्वारा, इस बालक के द्वारा सरस्वती ने ही मुझे पराजित किया है। और फिर उसने निर्णय किया, आजी तारे निवेदिव करी जप ध्यान, शिशु द्वारे कैल मोर एक अपमान। आज मैं उनका जप ध्यान करूंगा उन्हें प्रकट करने के लिए, साक्षात दर्शन के लिए, और उनसे निवेद। और शिशु द्वारा, उन्होंने शिशु के द्वारा, एक बालक के द्वारा मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया है। दिग्विजयी पंडित एक बालक ने परास्त कर दिया, इतना बड़ा अपमान कर दिया। उसके मन में निश्चय करा दिया भगवान ने कि सरस्वती ने जो बुलवाया मैंने तो वही बोला, मैं नहीं समझता हूँ क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसा करके वस्तुतः फिर उसने निश्चय कर लिया, वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध कराइल, विचार समय तार बुद्धि अच्छा दिल। तो वस्तुतः यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं कि वास्तव में सरस्वती देवी ने ही उसे अशुद्ध कराया, विचार के समय उसकी बुद्धि को आच्छादित कर दिया। तो आगे कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कथा ये है कि वो सरस्वती देवी का जप करेंगे और उन्हें प्रकट होंगे, उनके स्वप्न में दर्शन देंगे और उन्हें बताएंगे कि तुम जिनसे पराजित हुए हो वे साक्षात भगवान हैं। और फिर वहां भगवान का वे आत्मसमर्पण करेंगे और कृपा करेंगे भगवान के। तो वो थोड़ी विस्तार से चैतन्य भागवत में वर्णन है, उसका हम श्रवण कल करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम